दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं तकमील अहमद आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत टफ लगती है, लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि आपको आगे की केमिस्ट्री जो पढ़ना हो वो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री हो, फिज़िकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री हो, आपको आसान कैसे लगे। हम इसी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका हमने नाम रखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमको बेसिक चीज़ें क्या जाननी चाहिए जो हमको ये आगे चलकर तमाम तरह के बड़े बड़े रिएक्शन में वो हमारी सहायता करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात की जाती है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। तो जानते हैं कि जो केमिस्ट्री वर्ड आता है ये आता है कीमिया। ये एक वर्ड क्या था कि कीमिया। यह कहाँ का वर्ड था? ये इजिप्ट का था, यह मिस्र का एक वर्ड था कीमिया, जिसके अर्थ होते, जिसके मीन क्या अगर माने तो क्या होता है कि ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर को क्या होता है, इसी से क्या बनता है, कीमिया से केमिस्ट्री बन जाती है। ये एक क्या था कि मिस्र का शब्द था, यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब बात आती है कि हम केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं। अगर स्टडी करने की बात आती है तो हम लोग स्टडी करते हैं मैटर की। हम किसकी स्टडी केमिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो स्टडी किसकी की जाती है कि स्टडी हम करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। अब मैटर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो केमिस्ट्री के द्वारा, बायो केमिस्ट्री के द्वारा हम लोग के किसी भी मैटर के उसके कंपोजिशन को देख लेते हैं। कंपोजिशन को देख सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, कौन कौन से एटम से मिलकर वो बना है और कितने परसेंटेज में उसकी या उसके रेशियो है, परसेंट है, मतलब उपस्थित है। ये इसको देख लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो आपका मैटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्ट्रक्चर का ये अध्ययन कर लेते हैं। तमाम तरह की यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी के द्वारा उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी इसमें हम स्टडी करते हैं। किसमें आपका के केमिस्ट्री के द्वारा। ये आपके क्या थी, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करने चल रहे हैं कि ये आपका, हम यहाँ इसको साफ कर रहे हैं, फिर आगे हम बात करने चल रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चन पुटअप करते चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे या मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री। अगर पूछता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है या मॉडर्न, या पूछता कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर ले, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री को आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक लाइन से चला जाए जिससे आपको तमाम तरह की क्लियरिटी आती चली जाए। तो ये क्या थे कि एक एक फ्रेंच केमिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच केमिस्ट। दो फ्रेंच केमिस्ट थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था कि एंटोनी लेवाइजियर। ये क्या है कि ये मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करें या केमिस्ट्री ऑफ फादर के बारे में बात करें, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको मानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइसियर। कभी हिंदी में लिखा रहता है, कभी इंग्लिश में क्या है, LAVOISER। ये लेवाइजियर के बारे में बात करने चल रहे हैं। अब ये यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो पूरी का आपकी केमिस्ट्री डिपेंड करती है मेंडलीव की, जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन हम वहाँ पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कम से कम हमारे अंदर एक चीज़ ये होना चाहिए, मिनिमम 18 जो एलिमेंट्स होते हैं हमको उनको एक सीक्वेंस से याद होना चाहिए, जिससे हमको बहुत सारे उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमको आसानी हो जाती है, उसकी वैलेंसी निकालने में आसानी हो जाती है, मतलब होती है। तमाम तरह की हम आसानियाँ उससे, मतलब कि उसके द्वारा हम आसानी ला सकते हैं अपने केमिस्ट्री में। तो हम देखते हैं कि उनका हम नाम लिख दे रहे हैं, तो आपने इसको देख लिया होगा। अब फिर आगे हम चल रहे हैं। देखिए, अब हम
18 एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं, वो संकेत लिख रहे हैं, उसका देखिए क्या उसके साइन क्या हैं। कि 18 की हम बात करेंगे उसके साइन क्या है। सबसे पहला हमारा क्या हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर आप बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। ये आपके 10 हुए। नियान के बाद फिर हम क्या सोडियम के बारे में, सोडियम होंगे, मैग्नीशियम होंगे, एल्युमिनियम होंगे, सिलिकॉन होंगे, फास्फोरस होंगे, सल्फ़र होंगे, क्लोरीन होंगे, आर्गन होंगे। अब बात की जाए तो इसके एटॉमिक नंबर की, क्योंकि आप जानते कोई भी जो एलिमेंट होते हैं तो उसके क्या 2 चीज़ें लिखी होती हैं। मान लीजिए ये कोई आपका, मान लीजिए हमने एल्युमिनियम ले लिया, तो हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम में ये हमने लिया एक संख्या यहाँ पे 13 लिखी रही, मतलब 11 लिखी रहती है, यहाँ पे क्या लिखी रहती है आपकी 23 लिखी रहती है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो होता है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास को नंबर को लिखने चल रहे हैं। तो एटॉमिक अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये क्या हुआ कि ये क्या है, यहाँ पे हमने इसको सीक्वेंस से लिख भी दिया है और यही इसके क्या है एटॉमिक नंबर है। अगर आपसे पूछता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 9 है। अगर पूछता है नियान कितना एटॉमिक नंबर है तो 10 है। अगर पूछता है सल्फर का कितना है तो 16 है, फास्फोरस का 15। तो हमारा क्या एक सीक्वेंस से आपको अगर ये याद हो तो बहुत अच्छा होगा कि बहुत सारे रिएक्शन को करने में जो आपको तकलीफ़ होती है तो उसमें तकलीफ़ ना आपको नहीं होगी। तो आपने इसको इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका आप इसके शॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आपने इसको देखिया। अब फिर बात करते हैं कि अगले टॉपिक की हम लोग और हम बढ़ रहे हैं। अब इसको मैं देखिए ज़रा साफ कर दिया। तो आपने ये 18 तक आपको याद रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसको लिखते चलें, जिससे क्या हो कि आपको और अच्छे तरीके से आगे जितनी भी वीडियो आएंगे इसी पे डिपेंड होंगे, तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। अब बात किया जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। बॉन्ड फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पर ही समझ लेना है कि जिससे और हमको टॉपिक को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हम तक कैसे होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि बॉन्ड 3 प्रकार के होंगे। आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई एटम कितना बॉन्ड बना सकता है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की, मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड बना है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड के ये कोई एटम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, हमको इस पर डिस्कस करना। चलिए करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम 2 चीज़ें याद करेंगे। हमारे पास होता है, एक होता है कि पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है। पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रा मैं आपसे बात करने चलता हूँ। पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लोन पेयर कहते हैं या पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। जब कहीं पे क्या होता है कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप सोचते होंगे कि सर मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूं कि जो आपके कि लोन पेयर होते हैं या पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये आपको समझना है। और जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फॉर्मेशन करते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए कि क्या होता है कि लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बट
अनपेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपके लिए समझना होगा। चलिए कैसे अब बात में करता हूँ, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को ले लें, मतलब नाइट्रोजन को ले लें, नाइट्रोजन का क्या होता है कि 7 एटॉमिक नंबर होता है। जब इसको हम लोग बोरबरी के नियम से निकालते हैं तो क्या मिल जाता है, इसका कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तक आप जानते चले आ रहे हैं कि जितना आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है वैलेंसी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है और लोन के अनपेयर के इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब कि युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो हमने कहा कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड में फॉर्मेशन की, बॉन्ड बनाने में प्रयोग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर में होते हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आउटर मोस्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दोज इलेक्ट्रॉन present in unpaired electron then participate in the bond formation, तब वो भाग लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नाइट्रोजन होता है इनके 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या करेंगे ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि आपने अमोनिया में भी देखा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आपने अमोनिया को देखा होगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसी तरीके से अब आ जाइए हम ऑक्सीजन को ले लें। ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। जो अभी तक हम कहते थे कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी क्या उसकी वैलेंसी होती है। चलिए ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जितना आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट वो करते हैं जो अनपेयर होंगे। तो हम ऑक्सीजन को जब कभी आप देखते होंगे किताबों में, बुक में देखते हैं, क्या होता है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लगे होते हैं, या यहाँ पर भी हो सकता है। ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है कि पेयर में है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पेयर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यही क्या होते हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार्टिसिपेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। आपने कभी कभी ऑक्सीजन को इस तरीके का भी बॉन्ड के में देखा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कीटो ग्रुप कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से एक चीज़ और एक और हम ले रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन है। कार्बन में क्या होता है कि 6 होते हैं, तो इसका क्या 2 है और 4 है। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें कोई इलेक्ट्रॉन के पेयर में नहीं होता है, चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होते हैं। जब अनपेयर्ड होंगे वही क्या होंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि कार्बन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो ये आपके देख रहे हैं कहीं पे क्या इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, अर्थात कार्बन के चारों वैलेंसी क्या है अनपेयर में है। इसलिए क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एक आपका कि बहुत सिंपल हम इस पर डिस्कस कर रहे थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा का हम एक चीज़ हम लोग पढ़ते थे कि आपने पढ़ा होगा, हम भी पढ़े शुरू में कि आउटर मोस्ट सेल में उसकी वैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन आता है तो हम लोग कहाँ पे आते हैं, जस्ट आप कहाँ पे आएंगे, इन 2 कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आगे हम फिर बात करते हैं। ये आपके लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखिए आप इसको देख ली तो मेरे ख्याल से आपको इसको समझ में आया होगा। गर्मी चल रही है। चलिए फिर देखते हैं अगला।
अगला तो बॉन्ड फार्मेशन हो गया। ये हमारा क्या था कि इंट्रो ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का इंट्रो चल रहा है, जो आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे कि मेहनत की आपको कंपटीशन निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रा मेहनत करेंगे तो कंपटीशन आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। जब आदमी जो एक स्टूडेंट होता है कोई अच्छी जगह जाता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो उसकी स्टडी यहाँ से यहाँ आती, उसके लेवल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा यूनिवर्सिटी, जब आपकी देखिए एक डिग्री कॉलेज की जो पढ़ाई होती है और जो यूनिवर्सिटी के लेवल की पढ़ाई होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए जब आपको यूनिवर्सिटी में जाना तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक शेर है कि एक शेर हम लोग कहते हैं कि मकासद जिनकी ऊंची और ऊंचा वक्त होता है, मकासद जिनके ऊंची और ऊंचा वक्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान सख्त होता है। कहने का मतलब ये कि आपका उर्दू में ये था कि कहता कि जब आपका मकसद बड़ा होगा तो आपका एग्ज़ाम भी बड़ा होगा, टफ होगा। इसलिए मैंने ये शेर कहा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि चार्ज की। तो जब चार्ज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझना होगा जो चार्ज क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश के नाम से हम जानते हैं। तो जानते हैं आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक आवेश आपका क्या होता है कि पॉजिटिव आवेश होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है आपका कि निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है कि अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, एटम होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होता है, किसी पे 3 होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें सोडियम पे, कि मतलब कि हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 होता है। लिथियम पे कितना होता है, Li+1 होता है। सोडियम पे कितना होता है, +1 होता है। पोटेशियम पे +1 होता है। रुबिडियम पे +1 होता है। सीजियम पर +1 होता है। यहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, इसको यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, में भी आ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम हो गया। और ये क्या होता है, फ्रांसियम, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमने इस पर क्या देख दिया कि ये सब क्या होते हैं कि +1 वाले होते हैं। ये आपको समझना है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, जो एटम होते हैं जिस पे पॉजिटिव 2 होते हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं तो बेरिलियम पे क्या होते हैं, +2 होते हैं। फिर आपका क्या होता है, मैग्नीशियम पे +2 होते हैं। कैल्शियम पे क्या होते हैं, +2 होते हैं। Sr स्ट्रांसियम पे +2 होते हैं। देखिए ये बेरिलियम है, ये क्या है, मैं बेरियम, ये आपका बेरियम है, इस पे भी +2 होते हैं, जो आपको समझना है। तो अब यहाँ पे हमने देखा। फिर क्या होता है कि एक ऐसा भी एलिमेंट होता है जिस पे क्या होते हैं कि +3 होता है। आपने ये देखा एल्युमिनियम पे क्या होते हैं, +3 होते हैं। तो ये देखिए ये कॉमन है, ये चीज़ें आपको याद रहती हैं। यहाँ पे अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि हम पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहे हैं, वेरिएबल। क्या होता है कि वेरिएबल, जब वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो ज़रा यहाँ पर आपको समझना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन था, आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि ज़रा इस पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि हम लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वेरिएबल का मतलब होता है जो क्या होता है, वैरी करता है। जैसे 5 से लेके 8 तक ये वैरी करता है, यहाँ से वहाँ तक क्या होता है, बिटवीन क्या करता है, वैरी करता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो यहाँ पे तो वेरिएबल क्या, वैलेंसी वेरिएबल करती है। तो चलिए हम वैलेंसी वेरिएबल का मतलब होगा, बहुत ज़्यादा हम इसमें डिस्कस अंदर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे 2 चीज़ें, एक क्या होता है अस के बारे में बात करते हैं, एक बात करते हैं इक के बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, Cu लेते हैं, कॉपर। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, कहीं कहीं पर Cu+ होती है, कहीं पर Cu+2 होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूपरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूपरस अस। अब देखिए जो कम रहेगा, देखो 2 हो सकते हैं, ये 2 होंगे और 1 होंगे। अगर Cu+1 है इसको बोलते हैं कॉपरस बोलते हैं। अगर आपका Cu+2 है तो क्या बोलेंगे,
क्यूप्रिक बोलेंगे, क्यूप्रिक आयन वो चार्ज बोल देंगे। तो क्यूप्रिक हमने कहा क्यूप्रिक क्लोराइड, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का मतलब Cu++ 2 बार आएगा। हमने कहा क्यूप्रस क्लोराइड तो Cu 1 बार आएगा। तो हमने कहा क्यूप्रस में कहा कि क्यूप्रस तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, इसका भी तो यहाँ कर दिया, Cu+ हो गया। हमने कहा क्यूप्रिक तो यहाँ पे +2 करोगे, यहाँ पे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, Cu+Cl2 हो जाएगा, जो आपके लिए तो यहाँ, क्योंकि इससे आयन से कंपाउंड जो आपका कंपाउंड होता है उसका नेचर भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित इफेक्टिव हो जाता है कि ये प्रभावित हो जाता है। इसी तरीके से ये आपका 2 हो गया। यहाँ हमने क्या लिया, Fe लिया। आयरन जो होता है Fe क्या होता है, फेरस के रूप में होता है, इसमें 2 भी होते हैं, और कभी कभी क्या होता है इसमें ये +3 के भी आयंस होते हैं, जो आपको समझना है। एक होता है कि यसियन, जिसको हम लोग टिन कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइनस कहते हैं, इसमें +2 की वैलेंसी होती है और +4 की भी वैलेंसी होती है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो अब आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो अक्सर हम कंपाउंड को पढ़ने में गलती कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन भी वहाँ से गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मरकरी। Hg आप जानते हैं कि मरकरी है, तो मरकरी में यहाँ पे हमने यहाँ पर भी लिखा Hg लिखा, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, तो दोनों सेम है। अब दोनों पे चार्ज भी सेम होते हैं। अब आप कहेंगे तो अंतर क्या है, यहाँ पे क्या लगा होता है, 2 लगा होता है, Hg स्मॉल g रहेगा, Hg2 और पॉजिटिव 2 प्लस चार्ज है, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मर्क्यूरस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एक है, इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक बोलेंगे, मर्क्यूरिक चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल की होती है, तो इस पे आपको समझना है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसका देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो आपने देखा पॉजिटिव, अब बात करने चल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज के। ये पॉजिटिव वाला हो गया, तो वेरिएबल वाला आपको अच्छे समझना है, जो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बहुत सारे रिएक्शन होंगे जिसमें आपको ये चीज़ें करनी होंगी, तो आप उसमें ज़रा से भी आपको उसमें कोई टेंशन नहीं लेना होगा। आगे चलिए अब नेगेटिव चार्ज के बारे में हम देखते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैं जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, आप परेशान मत होइए। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बढ़िया लगेगा। लास्ट तक बने रहिए, और फिर क्या होगा कि इसी तरीके का आपको वीडियो मिलेगी। जो भी वीडियो मिलेगी, हर वीडियो आपको कॉन्सेप्ट से मिलेगी। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि आपको हर चीज़ें कॉन्सेप्ट पे हो। चलिए देखिए, नेगेटिव पे -1 किस पे होता है, तो -1 जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उस पर क्या हो जाते हैं कि F- होता है, क्लोरीन -A1 होता है, 1 होता है, ब्रोमीन -1 होता है, आयोडीन -1। तो ये हो गया। यहाँ पे अब आपका क्या होता है, OH हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं, ये माइनस के होते हैं, जो आपको समझना है। इसी तरीके से जब हम लोग क्या बात करते हैं कि -2 किस में होता है, तो -2 क्या होता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड पढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या, सल्फेट में -2 होता है, सल्फाइट में क्या होता है, -2 होता है, फास्फेट में क्या होता है, -2 होता है, फास्फाइट में कितना होता है, -2 होता है। ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं निकाल कि आपको कंपाउंड को लिखने में समझ में आएगी। कार्बोनेट में भी क्या होता है, -2 होता है, ये आपने देखा। इसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखा कि अब यहाँ पे तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। एक होता है नाइट्राइट होते हैं, एक नाइट्रेट होते हैं, जो उसको हम अलग से बताने चाह रहे हैं। देखिए, एक होता है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट है, एक नाइट्रेट है। यहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रेट में अब क्या होगा, यहाँ पे क्या, नाइट्राइट, ये क्या होगा, नाइट्राइट में क्या होगा, NO2- होगा, और नाइट्रेट में क्या होगा, O3- होगा। इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा,
यहाँ पे माइनस है। NI देखो नाइट्राइट जो होगा NO2-1 होगा, और जो नाइट्रेट 8 होगा वो NO3- होगा, जो आपके लिए ये क्या थे, नेगेटिव चार्ज है। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड को भी लिख सकते हैं। अब बात आती है एक और लिख लेना, पॉजिटिव में अमोनियम आयन भी क्या होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो आपको समझना है। ठीक इस तरीके से क्या था कि ये आपका एक इंट्रो था। आप मतलब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। हमने आपको एक बेहतर शुरुआत दी है और शुरुआत करने की कोशिश की है, जिससे आपका जो भी कंपटीशन हो, जो भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छे तरीके से उसको बीट करिए। जैसा भी आपको लगा हो ये कि वीडियो बढ़िया हो, अच्छी है, जैसा भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम आपके लिए तत्पर हैं, आप हमारे लिए तत्पर रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।